गोष्ठ में भगवान बाबा से कह रहे हैं, सवरे गोप वृंद बैठे हुए, यहां आकर के गीता की ये थ्योरी और भगवान की ये वाणी दोनों में भेद नहीं रहेगा कि ये भागवत का प्रतिवेदन है या गीता का सार। तो कहते हैं कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है। जितना सुख दुख काल कर्म प्रारब्ध माया, जितना कुछ द्वैत, जितना ये मैं तू, जितना प्रपंच है, ये सब के सब का एक ही कारण है, कर्म। किए हुए कर्म की परिणति है प्रारब्ध, और मिलने वाले सुख दुख हैं प्रारब्ध के फल। या तो ये मानो, ये है एक दर्शन का मोटो, इसको कहते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा केवल कर्म को ही मानती है, वो ईश्वर को नहीं मानती। वो एक निरीश्वरवादात्मक दर्शन है, जिसको देखोगे बंधु यही कहेगा ऐसा हुआ, अच्छा ये कर्म कर लो, ये फलाने देवता का पूजन कर लो, ये फलाना अनुष्ठान कर लो, हम तुम्हारा ये उद्यापन करा देते हैं, तुम्हारे लिए ये पाठ करा देते हैं, तुम्हारे लिए ये पूजा करा देते हैं। ये एक, हम खंडन नहीं कर रहे, हम उसके विरोध में नहीं कह रहे, आपको केवल ये परिचय करा रहे हैं कि ये दो भिन्न धारा हैं। अध्यात्म की उपासना की दो भिन्न धारा हैं, और व्यक्ति को एक में रहना चाहिए, है ना, दो के होकर नहीं रहना चाहिए। या तो कर्म करे जाओ, कर्म में वानुपद्यते, फिर जो सुख दुख है भोगो, जो शुभ अशुभ है देखो, जो कुछ है करो, पर कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म नहीं बदली जाते। ये अलग बात है कि कर्म में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि आज संपन्नता होती है, कि 10 वर्ष बाद होती है, कि 10 जन्म बाद होती है, और नहीं भी होती है। क्यों? कि जिस कर्म के बने प्रारब्ध की निवृत्ति के लिए तुम कर्म कर रहे हो, अगर वो कर्म तुम्हारे इसके समाधान के लिए किए जाने वाले आज के कर्म से प्रबल हुआ, तो आज के कर्म को थक करके उस कर्म के समाधान के समय तक फिर काल पुरुष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।